नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लगभग 65% मतदान। बिहार की जनता सरकार ही नहीं बदलने जा रही है, उसने इतिहास बदल दिया है। यह बदलाव कैसे होगा, किस रूप में होगा, किसके पक्ष में होगा और किसके खिलाफ होगा, इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना तो लगभग साफ हो गया है कि बिहार की जनता ने सरकार बदलने का इरादा कर लिया है। और यह भी साफ हो गया है कि कम से कम जिस स्वरूप में वो अभी मौजूद है, वैसी तो चुनाव के बाद बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। पहले फेज की वोटिंग में जैसा वोटिंग टर्नआउट रहा है, उसने करीब करीब बिहार के भविष्य की सरकार का खाका ही खींच दिया है। 121 सीटों पर हुए पहले फेज की वोटिंग में 64.46% का रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग टर्नआउट रहा है। हमने शुरू में ही कहा यह ऐतिहासिक है, मतलब इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। 10-20 साल छोड़ दीजिए, आजादी के बाद से ही नहीं हुआ। अगर दूसरे फेज की 122 सीटों पर होने वाले चुनाव में इसी तरह का वोटिंग टर्नआउट रहता है तो यह पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि बदलाव की आंधी में दरअसल सब कुछ ही बदलने वाला है। सियासत भी, सम्राट भी और सम्राट के शागिर्द भी। इस बात में कोई शक नहीं रह गया है कि तेजस्वी ने बिहार की जनता को मोबिलाइज कर दिया, एकजुट कर दिया है। महागठबंधन के समर्थन में एक तरह से आंधी चल रही है, जिसका नतीजा है करीब करीब 65% का वोटिंग टर्नआउट। इतने बड़े पैमाने पर जब भी वोटिंग हुई है, बिहार में सरकार बदल गई है। इस बार भी वही होने वाला है, ऐसा लगता है। बिहार से एनडीए सरकार की विदाई तय नजर आ रही है। 14 नवंबर के नतीजों की झलक पहले फेज की वोटिंग से ही दिखने लगी है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि बिहार में मौजूदा सरकार गिनती के बस एक हफ्ता के लिए सत्ता में रह गई है। देखिए, 2020 के चुनाव में पहले फेज का वोटिंग परसेंटेज था 55.68, यानी पिछली बार की तुलना में वोटिंग परसेंटेज सीधे 8.78% बढ़ गया है। बिहार में आजादी के बाद से अब तक जितने चुनाव हुए हैं उसका विश्लेषण करने पर साफ पता चलता है कि जब भी वोटिंग परसेंट में 5% का उतार या चढ़ाव आता है, यानी जब भी पिछले चुनाव की तुलना में वोटिंग परसेंट 5% से ज्यादा बढ़ जाता है या घट जाता है, तो किसी भी सूरत में पूरी की पूरी सरकार बदल जाती है। और इस बार वोटिंग परसेंटेज करीब करीब 9% तक बढ़ा है। इसी वजह से तकरीबन तय लग रहा है कि सरकार की सूरत बदलने वाली है। अब जरा बिहार में हुए अब तक के सारे चुनावों के आंकड़ों से समझ लीजिए कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। आजादी के बाद बिहार में अब तक 17 बार चुनाव हुए हैं। 1952 में हुए पहले चुनाव में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। 1967 के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज 7% तक बढ़ गया। नतीजा, राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जन क्रांति दल और संयुक्त शोषित दल की सरकार में महामाया प्रसाद मुख्यमंत्री बने। वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से सरकार बदलने का खेल 1980 में फिर हुआ। 80 के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव की तुलना में 6.8% बढ़ गया। नतीजा, जगन्नाथ मिश्रा की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार ने वापसी कर डाली। इसके बाद 1990 के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने से सबसे बड़ा उलटफेर हुआ। 90 के चुनाव में वोटिंग परसेंट 5.8% बढ़ा। नतीजा, कांग्रेस की सरकार की विदाई हुई और जनता दल की आंधी में लालू यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसने पूरी राजनीति को बदल दिया। दो चीजें लालू के आते ही तय हो गई। पहला, कांग्रेस अकेले दम पर सत्ता में नहीं आने वाली, और दूसरा, कोई भी सवर्ण कभी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेगा। यह हक दलितों, पिछड़ों के पास ही रहेगा। हुआ भी यही, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी। लेकिन देखिए कि नीतीश भी इसी फॉर्मूले से आए। 2005 का चुनाव था, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की बजाय 16.1% घट गया। इसके साथ ही बिहार में लालू का दौर खत्म हो गया और नीतीश कुमार की बिहार की सत्ता में ताजपोशी हुई। इस तरह से लगातार बिहार का इतिहास रहा है कि जब भी 5% का वोट परसेंटेज घटा है या बढ़ा है, सरकार बदल गई है। इसी आधार पर कहा जा रहा है कि अगर इस बार के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज पहले फेज की तरह ही रहता है और कुल मिलाकर 5% का इजाफा होता है या इससे ज्यादा, तो समझिए तेजस्वी के लिए जनता ने सत्ता के दरवाजे खोल दिए। बिहार में बदलाव की आंधी है, लेकिन एक बात ग्राउंड पर साफ नजर आती है। लोग एनडीए सरकार को बदलना जरूर चाहते हैं, लेकिन
नीतीश कुमार के लिए नाराजगी अभी भी नहीं है। उनके काम की लोग अब भी कद्र करते हैं, उनकी सरकारी योजनाओं की लोग अब भी तारीफ करते हैं। नीतीश के खिलाफ कम से कम कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। लोगों की नाराजगी एनडीए सरकार के खिलाफ है। जमीन पर पहुंचा एक संदेश बिल्कुल शीशे की तरह नजर आता है। बिहार की एनडीए सरकार को नीतीश कुमार नहीं चला रहे। सरकार दिल्ली के इशारे पर चल रही है, बीजेपी के इशारे पर चल रही है। नीतीश के नाम पर जेडीयू में शामिल बीजेपी के पिट्ठू नेताओं की फौज सरकार चला रही है। वही लोग फैसले ले रहे हैं, वही लोग सरकार की नीतियां तय कर रहे हैं और वही लोग बीजेपी के लिए बिहार में जमीन तैयार कर रहे हैं। इसलिए जनता की नाराजगी एनडीए से है, लेकिन नीतीश से नहीं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है बीजेपी से नाराज है जनता। इस चुनाव में महिलाओं ने जोर शोर से वोट किया है। मोटे तौर पर मान लीजिए कि जो भी महिला चुनाव के दौरान बिहार में मौजूद थी, करीब करीब सबने वोट किया। ये वोट साफ तौर पर नीतीश सरकार की महिलाओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का नतीजा है। महिलाएं इसलिए भी बढ़ चढ़कर आगे आई हैं क्योंकि एक तरफ तो नीतीश सरकार ने चुनाव से ठीक पहले उन्हें 10,000 की एक मुश्त रकम दे दी, तो दूसरी तरफ तेजस्वी ने भी चुनाव बाद शपथ लेते ही एक मुश्त 30,000 देने का वादा कर दिया। महिलाओं के लिए सरकारी योजनाओं में हिस्सेदारी की आपाधापी ने उन्हें मजबूती से वोटिंग करने को प्रेरित किया है। चुनाव के नतीजों में भी इसका साफ असर दिखेगा। इसको भी आंकड़ों से समझा जा सकता है। 2020 के चुनाव में बिहार की 43 सीटों पर महिलाओं का वोटिंग टर्नआउट ज्यादा रहा। इन सीटों पर महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों से भी ज्यादा रहा। इन 43 सीटों में से 27 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीत गए। इन सीटों पर महिलाओं ने सीधे तौर पर नीतीश को वोट दिया था। 2015 के चुनाव में 71 सीटों पर महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों से ज्यादा रहा था। इन 71 सीटों में से 61 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों को जीत मिली। महिलाओं ने सीधे सीधे नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट दिया था। इसी फॉर्मूले पर 2010 के चुनाव में एनडीए को 79 सीटों का फायदा मिला था। इसीलिए कहा जा रहा है कि यह फॉर्मूला इस बार भी जरूर चलेगा। एक और बात, नीतीश के समर्थक भी यह मानकर चल रहे हैं कि वो एनडीए में बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। जेडीयू में टूट तय है और नीतीश कुमार के सामने ऐसी स्थितियां आने वाली हैं जिसमें वो फिर से महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। इसलिए बदलाव की आंधी में भी नीतीश का नुकसान नहीं होगा। नुकसान सीधे सीधे बीजेपी और उसके उन हनुमानों को होगा जो मोदी के नाम पर आगा पीछा कुछ नहीं देखते, अपनी राजनीति भी नहीं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जनता बीजेपी के खिलाफ वोट देने के लिए टूट पड़ी है। वो मानकर चल रही है कि तीर ही लालटेन है और लालटेन ही तीर है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।